दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन वीडियो सीरीज के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले पार्ट में हमने इंडस वैली के प्री और मैच्योर फेज की बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि उस समय इंडस वैली के लोगों का रहन सहन और खान पान क्या था, वहीं शहर कैसे बनाए जाते थे। तो आइए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इंडस वैली के लोगों की भाषा क्या थी, वहीं 5000 सालों तक राज करने वाली इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, आज इंसानी सभ्यता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आज से हजारों साल बाद यदि हमारी सभ्यता खत्म या फिर समाप्त हो जाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में कैसे बताएं कि आखिर हमारा रहन सहन और खान पान क्या था, शहरों की बनावट कैसी थी, जिसे लेकर बहुत से वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हम अपने बारे में लिखकर किसी बंकर में छुपा दे या फिर जमीन के नीचे गाड़ दे, जिसे पढ़कर आने वाली सभ्यता हमारे बारे में जान सके। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाली सभ्यता हमारी भाषा को जानती हो और वो हमारे द्वारा लिखी गई बातों को समझ सके। यानी कि वो कैसे समझ पाएगी कि ए का मतलब ए होता है और बी का मतलब बी होता है, और यदि हमने इसे समझाने के लिए भी कुछ लिख दिया तो वो कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारी भाषा को नहीं जानते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो एक चेन बनती जाएगी जिससे कि वो हमारी भाषा को कभी नहीं समझ पाएंगे, जिससे वो हमारे बारे में नहीं जान पाएगी। और यही सेम समस्या हमारे सामने भी है, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की तब उन्हें बहुत से आर्टिफैक्ट और सीलें मिली है जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा लिखी हुई है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने 400 से भी अधिक सिंबल्स को आइडेंटिफाई किया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा में देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ सिंबल हाथ की तरह दिखाई देते हैं, वहीं कुछ हाथी, बैल, शेर, कछुए और किसी पक्षी की तरह दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा एक लोगोस्लैविक भाषा थी। दरअसल लोगोस्लैविक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें किसी शब्द का उच्चारण करने के लिए किसी सिंबल का उपयोग किया जाता है। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को 4000 से भी अधिक आर्टिफैक्ट मिले हैं जिस पर इंडस स्क्रिप्ट लिखी गई है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इंडस स्क्रिप्ट का एक सिंबल किसी एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करता है। वैज्ञानिक इस भाषा को तो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन कुछ हद तक इसके लिखने के पैटर्न को समझ चुके हैं। उनके अनुसार इंडस स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, क्योंकि यहाँ मिले बहुत से सीलों पर लेफ्ट में शब्दों को पिचका कर या फिर बहुत छोटा छोटा लिखा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम कॉपी पर कुछ लिखते हैं तब लाइन खत्म होने के डर से हम शब्दों को पिचका कर या फिर बहुत छोटा छोटा लिखने लग जाते हैं। और यही सेम पैटर्न इंडस स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडस स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसके अलावा वैज्ञानिक इस जार शेप सिंबल को इंडस स्क्रिप्ट का फुल स्टॉप मानते हैं, क्योंकि इंडस स्क्रिप्ट में इस जार शेप सिंबल को सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। इसके अलावा एक सींग वाले घोड़े, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, इसे भी ज्यादा से ज्यादा बार यूज किया गया है। इसके अलावा हर सेंटेंस के नीचे किसी न किसी जानवर का सिंबल बनाया गया है, जैसे कि हाथी, बैल या फिर यूनिकॉर्न। इसके अलावा वैज्ञानिकों को सिंधु भाषा के सबूत प्राचीन मेसोपोटामिया में भी देखने को मिला है, क्योंकि खोज के दौरान मेसोपोटामिया में बहुत सी ऐसे सीलें मिली है जिस पर इंडस स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है। मगर वैज्ञानिक ये देखकर हैरान थे कि जहां इंडस स्क्रिप्ट में इस जार शेप सिंबल को सेंटेंस के आखिर में केवल एक बार लगाया गया है, वहीं इस जार शेप सिंबल को मेसोपोटामिया में मिले सीलों पर सेंटेंस के आखिर में 2 बार लगाया गया है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग अपनी भाषा को लिखने के लिए इंडस स्क्रिप्ट का प्रयोग करने लग रहे थे, क्योंकि हम जब भी अपनी भाषा को लिखने के लिए किसी और स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं तो लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि यदि हम अपनी भाषा हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं तो ABCD, जिसे लैटिन स्क्रिप्ट कहते हैं, हमें इसका यूज करना पड़ता है। जैसे कि आसान, जो कि हिंदी का शब्द है, जिसमें हिंदी में केवल एक अ है, लेकिन यदि हमें इसे इंग्लिश यानी कि लैटिन स्क्रिप्ट में लिखना है तो डबल ASAN करके लिखना होगा। यानी कि भाषा तो सेम है, लेकिन लिखने का पैटर्न चेंज हो गया है। और शायद इसी तरह मेसोपोटामिया के लोग इंडस स्क्रिप्ट को अपनी भाषा लिखने के लिए यूज कर रहे थे। पिछले 100 सालों में 100 से भी अधिक अटेम्प्ट हो चुके हैं इंडस स्क्रिप्ट को समझने के लिए, लेकिन हम अभी तक भी इस स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए हैं। शायद फ्यूचर में हम इस स्क्रिप्ट को समझ पाएंगे, जिसके बाद शायद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानकारी जुटा पाएंगे कि आखिर इस सभ्यता के लोगों का रहन सहन और खान पान क्या था, वहीं 5000 सालों तक राज करने वाली इस सभ्यता का क्या हुआ। आज बहुत से वैज्ञानिक बहुत से अनुमान लगाते हैं जिससे हम समझ पाए कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ।
सिंधु घाटी सभ्यता का अंत 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी के बीच बताया जाता है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में पानी की कमी हो गई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जिस नदी के किनारे बसे हुए थे वो अचानक से सूख गई। इतिहासकार इस नदी को सरस्वती नदी मानते हैं, जिसका प्रमाण हमें वेदों में भी मिलता है। और शायद यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिम को छोड़कर पूर्व में गंगा के किनारे बस गए। वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कोई भयंकर बाढ़ आ गई होगी, जिसका पता हमें यहाँ मिले कुछ कंकालों से चलता है, जो 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी के बीच के हैं, जिन्हें दफनाया नहीं गया था बल्कि ऐसे ही छोड़ दिया गया था। जिस कारण वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरों को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए होंगे। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में किसी भयानक बीमारी का आउटब्रेक हुआ होगा, जिससे बचने के लिए लोग सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को छोड़कर कहीं और चले गए होंगे, जिस कारण शायद सिंधु घाटी सभ्यता के शहर रातों रात खाली हो गए होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आप इस बारे में क्या समझते हैं, नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। और यदि आपने इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर जाकर देखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।